गुरु तुम्हारी तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो आपके ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा वैभव पाकर गुरु आपने ठुकराया। तीन लोक में श्रेष्ठ मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ऋषि का ऐसे मुनि का हमको मिला सहारा है। विद्या सागर गुरु आपको सत्य सत्य नमन हमारा है। शांति सागर जी गुरु आपको सत्य सत्य नमन हमारा है। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रथमाचार्य चरित चक्रवर्ती आचार्य गोवर 108 शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गोवर विद्यासागर जी महाराज की जय। तो आज अपन पढ़ेंगे आचार्य शांति सागर जी महाराज का चरित्र जीवन। ठीक है, तो एक छोटा सा किसी ने प्रश्न पूछा। किससे पूछा? आचार्य शांति सागर जी महाराज से कि खेती के विषय में चर्चा। ठीक है, अपन करेंगे खेती के विषय में चर्चा। जो उस व्यक्ति ने महाराज जी से प्रश्न पूछा था वो क्या था? खेती के विषय में था। किसके था? हाँ, किसान की। ठीक है, कि खेती करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना। तो महाराज जी ने क्या कहा था सुनते हैं। तो उस व्यक्ति ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी खेती करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी हिंदी भाषा के प्राचीन पंडितों ने लिखा है कि श्रावक को खेती नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति ने क्या कहा महाराज जी से कि महाराज श्री हिंदी भाषा के प्राचीन पंडितों ने लिखा है कि खेती नहीं करना चाहिए। समझ गए? जो श्रावक होते हैं ना उनको जो है खेती नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी ने क्या कहा? अब सुनो, उसे जो है सोना चांदी, समझ गए, सोना चांदी माणिक मोती आदि का व्यवसाय करना चाहिए। क्या जैन धर्म में बेचारे गरीबों का कोई ठिकाना नहीं है? खेती आदि का व्यवसाय तो राष्ट्र का जीवन है। क्या है? राष्ट्र का जीवन। यदि खेती नहीं होगी तो हमारा जीवन होगा? नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे, है ना। तो महाराज जी ने क्या कहा था? ध्यान से सुनो दीपक। महाराज जी बोले खेती का हमें स्वयं अनुभव है। महाराज जी ने क्या कहा? खेती का हमें स्वयं अनुभव है। क्योंकि महाराज जी क्या करते थे? महाराज जी का व्यवसाय क्या था? खेती का था। क्या था? जब वो सतगौड़ा पाटिल थे तो क्या करते थे? खेती तो करते थे। पूरे गांव के पाटिल थे, है ना। तो उनकी क्या थी? बहुत सारी खेती थी। क्या थी? हाँ, तो महाराज जी बोले खेती का हमें स्वयं अनुभव है। उसमें परिणाम जितने सरल होते हैं उतने अन्य व्यवसाय में नहीं होते। समझे? जैसे अन्य धंधों में बगुले की तरह ध्यान रहता है। किसकी तरह रहता है? बगुले की तरह। ध्यान किस पे रहता है? बगुले की तरह एकदम। व्यापार पे किस पे रहेगा? व्यापार पे रहेगा, कि ग्राहक की तरफ रहेगा, है ना। और लेकिन खेती में क्या है? मन आए तो चलेगा खेत में, खेती करे या बीज डाले आए, कटिंग करे या जितना चाहे, है नहीं। तो उसमें मन कितने निर्मल होते हैं ना। और लेकिन जो व्यवसाय करते हैं उसमें नहीं हो पाते। दुकानदार जो है चुपचाप बैठा रहता है किंतु उसका ध्यान कहाँ जाता है? ग्राहक की ओर सदा लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? हाँ, ग्राहक दिखा तो वह उसके पीछे लगा। जैसे ही कोई ग्राहक दिखा तो तुरंत पीछे लग गया। अरे
आइए आइए आइए, क्या लेंगे बताइए, कुछ तो लेंगे। क्या लोगे? कॉपी लोगे, पेन लोगे? कॉपी लोगे? कितने वाली लोगे, 10 वाली 20 वाली? यो 20 की है, 10 की है, कौन सी लेगा? 10 वाली लेगा, 20 वाली? ऐसे ही करता ना व्यापारी, पड़ जाता है पीछे। लेना तो पड़ेगा लेना पड़ेगा। वो भी कहता है ग्राहक चलो ले लेते हैं एक आध कॉपी, है ना। तो जैसे ही ग्राहक दिखा और वह उसके पीछे पड़ गया। इन धंधों में हजारों प्रकार का मायाचार होता है। क्या होता है? अरे ले लो, कॉपी में लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा, इससे अच्छी कॉपी मिलेगी नहीं 10 रुपये में। जो तुम्हारी राइटिंग है हीरे की तरह चमकेगी। किसकी तरह चमकेगी? हीरे की तरह। ले लो ले लो। दीपक जी लोगे? कितने वाली लोगे बोलो? 20 वाली 30 वाली? ये ले लो 50 रुपये वाली, चाहिए? ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी यदि व्यापार करता है तो मायाचारी आ जाती। क्या आती है अंदर? 10 की चीज़ कितने में बेचता आती? 50 में देता है, 20 में बेच देता है, 100 में बेचता है। जैसे इसको कोई ग्राहक दिखा कि हाँ भाई ये बन सकता है, उसको बनाने की कोशिश करता है। कभी जाते हैं कपड़ा लेने, कितने बोलता है? 250 रुपये का जीन्स है, कम कर लो तो कितना बोलता है? चलो को वानी 230 दे देना। कितना कहना है? 230। नहीं भैया हम तो 150 देंगे। नहीं 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 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हमें नहीं पड़ा इतना। क्या कहता है? हमें नहीं पड़ा है। हमारे लिए कितने का पड़ा है? 200 का पड़ा है, चलो 220 दे देना, चलो 210 दे देना। नहीं भैया हमें तो चाहिए। क्या कहता है ग्राहक? हमें तो 150 में चाहिए। कितने में चाहिए? 150 में। जब वो ग्राहक जाने लगता है तो दुकानदार क्या कहता है? ले लो भैया लो। ले लो भैया लो। तो क्या हुई? इसकी मायाचारी हुई, इसने झूठ बोला। मुझे तो 200 का पड़ा है। कितने का पड़ा है? 200। तुम्हें कितने का दे देंगे? 200। हाँ, घाटे में तो बेचेगा नहीं वो 150 में। उसको कितने का पड़ा होगा? 100 रुपये का। लेकिन मायाचारी बोली, इसने झूठ बोला। कितना झूठ बोला है ना, मायाचारी भी की। तो क्या है, व्यापार करते हैं तो इसमें 1000 प्रकार का मायाचार का क्या है, दोष लगता है। क्या लगता है? हाँ, गृहस्थ गद्दी पर चुपचाप बैठे हुए ग्राहक का ध्यान किया करता है। अरे आज वो ऐसा ग्राहक आया था, इतना समय बर्बाद किया लेकिन कुछ के लेके नहीं गया। कहता है नहीं कहता? सोचता है मन में, सोचते हैं मन। हम कहीं जाते हैं किसी से कहते हुए चलो कितने का है, मोल भाव किया, ये नहीं वो दिखा, अरे ये नहीं ये वाला मज़ा नहीं आया, दूसरा दिखा। राधा मज़ा नहीं आया, दूसरा दिखाओ। अरे ये भी नहीं, कलर फीका है, दूसरा दिखाओ। कितने का है? 500 का। हमारे यहाँ तो 200 का मिलता है। फकल के जो है 1 घंटा बर्बाद कर दिया और चला गया बिना उसके खरीदे हुए। तो उसका जो है व्यापारी, इसका दिमाग खराब हो गया तो उसका जो है ध्यान उसी में चला गया। किस में चला गया? उसी ग्राहक पे ही अटक गया, है ना, कि आज इतना सारा समय बर्बाद किया, कुछ लेके नहीं गया, है ना। तो जो है ध्यान किया करता है। बड़ी बड़ी गद्दी वाले हजारों लोग जो है मायाचार पूर्वक धन को लेते हैं। सोना चांदी के व्यापार में भी ऐसे ही भाव रहते हैं। जो सोना चांदी का होता है उसका भी यही भाव रहते हैं, जितना कि कपड़े वाले का है, परचून वाले का है, सबके जो हैं व्यापारी एक से ही होते हैं। कोई 1000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई लाख कमाता है, कोई करोड़ कमाता है ना। लेकिन भाव तो उनके वैसे ही रहते हैं, कमाने के ही। 2 रुपये की चीज़ 10 में कमाएंगे, 1000 की चीज़ 10,000 कमाएंगे, है ना। भाव तो उसके भी हैं कमाने के। इसलिए जो है खेती के विषय में कुंद कुंद स्वामी रचित कुरल काव्य का कथन बड़ा क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है? उसमें कृषि के महत्व पर बड़ी मार्मिक बात कही गई है। क्या कही गई? मार्मिक, हृदय को छू लेने वाली बात कही गई है। तो उसमें लिखा है उनका जीवन सत्य जो करते कृषि उद्योग और कमाई अन्य की खाते बाकी लोग, और निज कर को, और क्या कहा गया है आगे, निज कर को यदि खींच ले कृषि से कृषक समाज, और ग्रह त्यागी सब साधु के
टूटे सिर पर गाज। गाज में समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? टूटे सिर पर गाज नहीं समझे? आसमान से क्या गिरती है? बिजली। उसी तरह का, जिस तरह से आप पहाड़ गिर गया हो तो ये होगा ना, अगर व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा, कृषि क्या करेगा? तो जो किसान है वो कृषि करेगा, खेती करेगा, और अपन को खेती का सामान नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी। तो वही होगा ना, पहाड़ चढ़ गया, बताओ, है ना। और आगे क्या है? जो तो नीदो खेत को खाद बड़ा पर तत्व है, और सींचे से रक्षा उचित, रखती अधिक महत्व। क्या रखती है? रखती अधिक महत्व। अधिक में तो क्या होता है? बहुत। महत्व मीन्स, है ना, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। और क्या कहा गया है? नहीं देखता भालता कृषि को रख कर गे, और गहनी सब रुठती कृषि भी कृष कर दे। पाप का कारण क्या है? मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति। मनो भी होता है मन, मन की वृत्ति। ये क्या है? पाप का कारण है मन की वृत्ति, जो है प्रवृत्ति है ना। तो आचार्य सोमदेव ने अपने षष्टिलक महाकाव्य में लिखा है कि परिणाम विशेष बस जीव घात न करता हुआ घीवर की तरह पाप का बंध करता है। किसकी तरह करता है? घीवर। घीवर समझते हो कौन होते हैं? घीवर एक समाज होती है, तो ये उनका काम क्या होता है? दूध वगैरह का होता है, गोबर मोबर का होता है ना। घीवर एक जो है समाज होती है, छोटी सी जो है समाज का हिस्सा है अपने ही हिंदू धर्म का। तो घीवर, समझ गए? घीवर की तरह पाप का बंद करती। किंतु किसान कृषि में जीव घात होते हुए भी प्राणघात की मनोवृत्ति न धारण करने के कारण घीवर के समान पाप को प्राप्त नहीं करता। समझे कुछ? बेटा ध्यान दो हमारी बातों पे। इसमें देखो कितनी महत्वपूर्ण बात आई है। आइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखना, ध्यान से सुनना इसको। तो इसमें लिखा है पाप का कारण क्या है? मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति है पाप का कारण, ठीक है। और आचार्य एक हमारे यहाँ हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, आचार्य सोमदेव ने अपने षष्टिलक महाकाव्य में लिखा है कि परिणाम विशेष बस, परिणाम कैसे? परिणाम विशेष बस, अपने परिणाम पे बस होकर के, ठीक है, जीव घात ना करता हुआ, जीवों का घात ना करता हुआ, है ना, घीवर की तरह पाप का बंध नहीं करता। समझ गए? ठीक है, घीवर की तरह पाप का बंध करता है। किंतु किसान में क्या है? जीव घात होते हुए भी, किसानी में क्या है? जो किसान होते हैं उनको जीव घात का दोष लगता है। क्या लगता है? हाँ, उसमें केंचुए होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना खेती में, लेकिन उनको मानने का क्या उसका वो तो नहीं होता कि इसको मानना है। मानने के परिणाम नहीं होते हुए, बेटा ध्यान सुनो, तुम सबकी क्या है? खेती है? मेरी खेती। तुम्हारी खेती है? और किस किस की खेती है? हाथ ऊपर करो बेटा। खेती है। अच्छा, तुम सबकी खेती है। तो आचार्य श्री शांति सागर महाराज जो कह रहे हैं ना, तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं। ध्यान से सुनो, बीच में कोई भी वो नहीं करेगा, बातें ध्यान से सुनना है। आचार्य महाराज ने तुम लोगों के लिए कहा है, किसान जो करता है खेती, उसमें जीव घात होते हैं, छोटे छोटे आते हैं जीव जंतु। बरसात के समय में केंचुए आते हैं, वो क्या करते हैं? फसल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फसल बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो उसमें क्या है? वो मरते भी हैं जब हम खेती करते हैं, लेकिन अपने मानने के भाव तो नहीं होते। क्या हम मानने हैं? किसको मानना है? मानने के भाव तो नहीं होते, लेकिन हमारा खेती करने का भाव रहता है ना। यदि हम खेती करेंगे तो सामने वाले का पेट भरेगा। क्या रहता है? यदि हम खेती करेंगे, फसल अच्छी आएगी, तो जो है हमारे गांव के लोग को, समाज के लोग को, देश के लोगों को इससे क्या होगा? फायदा होगा। सबकी जो है क्षुधा तृष्णा जो है, भूख है, वो शांत होगी। सही बात है? निकाल देंगे शांत, ठीक है। ध्यान से सुनो। तो हमारे जो है परिणाम तो नहीं होते मानने के, ना होते ना, इसलिए जो है बेटा ध्यान सुनो, तो हमारे क्या है? उसका दोष नहीं लगता है। तो शांति सागर महाराज जो है हमें इसी बात को समझा रहे हैं कि खेती करने में कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी दोष नहीं लगता। सूक्ष्म रूप से लगता है, जितना व्यापार में लगता है उससे भी कम लगता है, क्योंकि हमारे परिणाम जो हैं खेती करने के हैं, ना कि जीव को मानने के। समझ रहे हो बात को?
हाँ, तो क्या है, आगे कहा है कि जो है घीवर के समान पाप को नहीं प्राप्त करता है। और स्वयंभू, सुनो, आचार्य जो है ना समुद्रबद्ध स्वामी, आचार्य समुद्रबद्ध स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत में लिखा है कि आदिनाथ भगवान ने प्रजा को कृषि आदि कर्म का उपदेश दिया था। किसने दिया था? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने जो है सबसे पहले जो उन्होंने कर्म बताए थे उसमें पहला कर्म कौन था? कृषि का था। किसका था? कृषि का था। कृषि का उन्होंने जो है उपदेश दिया था। इस तरह के और भी देते, किसी असी मसीह के शिल्प का दिया था, इस तरह के बहुत सारे दिए थे, लेकिन उसमें जो सबसे मेन था वो क्या था? कृषि का था। कला का जो है ना, अपन कला देखते हैं, शिल्प की देखते हैं, ये सारी जो भी है सब आदिनाथ भगवान ने दी हुई हैं। किसने दी है? ऋषभदेव ने दी हुई हैं। किसने दी है? ऋषभदेव भगवान आदिनाथ ने। किसने? भगवान आदिनाथ हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। क्यों ने? प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उन्होंने अपने कर्मों में सबसे पहले किसको रखा? कृषि को रखा। ठीक है, कृषि का उपदेश दिया। साथ साथ क्रियासु कर्मेशु प्रजा, समझ रहे हो? यदि हम कृषि करेंगे तो हमें जो है पुण्य लगेगा, ज़्यादा पाप का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आहार जो है आप किसानी कर रहे हैं, वो आहार कौन जा रहा है? हमारे महाराज, ठीक है, आचार्य उपाध्याय साधु, सभी परमेष्टियों का साधु व्रती लोग उसको ले रहे हैं। आरिका माता जी ले रही हैं, सारे श्रावक ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हमारी जो है पुण्य जो है हम दुआएं देंगे तो क्या है? पुण्य में परिवर्तित होंगे। उनका क्या है? परिणाम तो नहीं होता ना किसान का कि हमें जीव को मानना है। होता है किसी का परिणाम? तुम्हारे होते हैं जब तुम किसानी करते हो, खेती करते हो, तुम्हारा होता है उपदेश कि जो हमें किसी जीव को मानना है, केंचुए मानना है तो हमारी खेती होगी? नहीं होता ना। खेती करने का हमारा क्या लक्ष्य होता है? क्या होता है? हमें खाली अनाज पैदा करना है। क्या करना है? हाँ, तो यही जो उपदेश है आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि खेती करने में कोई भी दोष नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी दोष नहीं है। यदि तुम व्यापार करोगे तो व्यापार में दोष है। यदि आप सोने का व्यापार करें, चांदी का करें, लोहे का करें, माणिक का करें, मोती का करें, कपड़े का करें, है ना, व्यापार आप किसी भी चीज़ का करें, दोष तो लगना ही है। क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे सबसे ज़्यादा। सत्य बोल के तो आप व्यापार कर नहीं पाओगे। यदि आपको 10 रुपये की चीज़ पड़ी, आप कभी हमें 10 की पड़ी है, 11 रुपये दे दो। नहीं भैया हम तो 10 ही देंगे। कोई तुम्हें 11 दे देगा? भैया हमने 1000 रुपये की चीज़ लेके आया हूँ, आप एक काम करो 1100 रुपये दे दो 1000 की जगह, दे देगा? नहीं देगा ना। तो इसलिए इसको झूठ बोलना पड़ेगा। 1000 की चीज़ को 1200 को बताना पड़ेगा, तब जाके तुम 1000 रुपये आओगे ना। माया चारी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? 10 की चीज़ को पन्नी चढ़ा देगा, अच्छी डिजाइनदार कर देगा, वही 10 की चीज़ तुम 50 में खरीद के लाओगे, फिर माया चारी करेगा ना। वो पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा ना। लेकिन किसान का तो नहीं होता, माया चारी तो नहीं करता किसी प्रकार से, झूठ तो नहीं बोलता कि जो है जीव जंतु से झूठ बोल रहा वो। बेटा तो मैं मार नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ऐसा कहता तो नहीं है वो? कहता है? और खेती से मतलब वो तरह खेतान जाता है, हल लेके बोलना शुरू कर देता है ना। तो इसमें जो है आचार्य शांति सागर महाराज ने उपदेश दिया कि कृषि करने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है। ठीक है। और मैंने कल क्या पढ़ाया था? अमूल्य जीवन, जीवन कितना मूल्यवान है। क्या पढ़ाया था कल? जीवन कितना मूल्यवान है। हमें आत्मा की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। कल का क्या भरोसा, भविष्य का क्या भरोसा। कल में नहीं पढ़ाया था ना कि भविष्य का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए। और एक छोटी सी घटना भी पढ़ाई थी कल मैंने। कौन सी पढ़ाई थी? सीता जी के भाई भामंडल की। किसकी पढ़ाई थी? पढ़ाई थी मैंने। और दूसरी एक और पढ़ाई थी। कौन सी पढ़ाई थी? हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
आचार्य शांति सागर जी महाराज सत्य बोलते थे? बोलते थे। और एक और पढ़ाई थी, कौन सी पढ़ाई थी वो? चिड़िया की जीव दया पढ़ाया था। जीवों पे हमें दया करना चाहिए, जिस प्रकार शांति सागर महाराज ने पक्षी पर की थी पंछी पर। जब वो बेचारी छत से गिर गई थी तो आचार्य शांति सागर महाराज जो थे उसने उसकी रक्षा की थी ना राधा बेटा? ध्यान दे दो। अब के तुम नाटक में क्या बनोगी बेटा? चिड़िया बनना अब राधा तुम, और जो है शांति सागर महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है? संडे को नाटक होगा, क्या होगा? शांति सागर महाराज का एक छोटी सी लघु नाटक का कराएंगे तुम सबके लिए, जिससे तुम लोग जो हो तुम बनोगे शांति सागर। तुम सैनिक बनोगे और ठीक है, चिड़िया तो राधा बनेगी। कौन बनेगी? कैसे करेगी राधा चिड़िया बन के? तो एक घंटा मैंने पढ़ाई थी। नहीं ठीक है। तो कल मैंने तुम्हें 3 घंटा पढ़ाई थी। कौन सी पढ़ाई थी? 3 घंटा। कौन सी? एक तो हमने बताया था हमें आत्मा की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए, भविष्य का कोई भरोसा नहीं। उसमें उदाहरण दिया था मैंने सीता जी के भाई भामंडल का। किसका दिया था? सीता जी के भाई भामंडल का, है ना? जब वो जिन दीक्षा की बात किया करते थे तो उनके मन में क्या ख्याल आता था? अपनी रानियों का ख्याल आता था। यदि मैं दीक्षा लूँगा तो हमारी जो रानियाँ हैं वो कहीं आत्महत्या ना कर लें, अपने प्राणों का घात ना कर दें, इसलिए जो है वो जिन दीक्षा को टालते रहे। एक दिन भाई जो है छत पर के अपने भवन के 7 मंजिल भवन की छत पर जो है आराम से टहल रहे थे, चिंतन कर रहे थे। अचानक से जो है बिजली गिर गई और उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इसलिए हमें भविष्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बताई थी मैंने सत्य। आप कल आए नहीं थे ना, आज आए हो, आप ध्यान सुनो। और एक मैंने पढ़ाई थी सत्य की पढ़ाई थी कल, ध्यान सुनो बेटा लोग, बात नहीं ध्यान से। अभी फिर सुनूंगा मैं, बेटा लोग ध्यान दो। अभी मैं तुम लोगों से फिर से सुनूंगा। क्या करूंगा? सुनूंगा, ठीक है? तो आज मैंने तुम्हें खेती का पढ़ाया। किस किस को समझ में आया? हाथ ऊपर। जितना मैंने पढ़ाया, जैसा मैंने पढ़ाया मुझे ऐसा नहीं सुनना है। तुमने कितना कैच किया, कितनी तुम्हें शिक्षा मिली खेती के विषय में, आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपदेश यदि तुम्हें अच्छा लगा हो तो अपने विचार से थोड़ा सा सुना देना। मैंने तुम्हें पढ़ाया 5 मिनट 10 मिनट, तुम मुझे खाली 30 मिनट 30 सेकंड का पढ़ा देना। कितना? 30 सेकंड में 2 लाइनें सुना देना जो मन को अच्छी लगे हमारे, ठीक है? शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए ना, तो वो हमें शिक्षा सुननी है सबसे। और एक है भविष्य वाला जो मैंने अभी समझाया ना, सीता जी का भाई भामंडल का। और दूसरा है किसका? सत्य की डगर। आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा जो है सत्य पे चलते थे ना। कैसे चलते थे? सत्य पे चलते थे हमेशा। उनने अन्याय का पक्ष तो नहीं लिया, असत्य तो नहीं बोला, चाहे उनके दोस्त हो, उनके कुटुंबीजन हो, उनके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, गांव का हो, समाज का हो, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य का पथ पे रह जाए, ठीक है? सत्य का पक्ष लिया हमेशा, असत्य की ओर कदम नहीं बढ़ाए, कभी अन्याय का पक्ष नहीं लिया। तो हमें भी तो ऐसे बनना है। आओ शांति मार्ग पर चलें, ऐसे तो ना चलेंगे। जब उनके हम सिद्धांतों पे चलेंगे, उनकी दी हुई दीक्षाओं पे चलेंगे, तभी तो हम शांति सागर जी महाराज के जीवन पे चलने के योग होंगे। तो इसलिए जो है शांति सागर महाराज जी का जो शास्त्र है ना, ये जो देख रहे हो, ये शास्त्र नहीं है, इनकी पूरे जीवन है। इनके जो इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो वो इनके अच्छे कर्मों का है ये, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। और हमें क्या सीखना है? छोटी छोटी बातें। बेटा हाथ सीधे करो, सीधे बैठो, ध्यान से सुनना है, ठीक है? शांत, हमें सुनो तुम।
तो हमें उनकी जो है क्या करना है, उनके जो कदम है ना शांति सागर महाराज के, उन्हीं कदमों पे हमें चलना है। और धीरे धीरे उनके जो है नियम हैं, उतना तो हम नहीं कर सकते जितना उन्होंने किया है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। बेटा बैठ जाओ, आराम से बात मत करना है ना। नमस्ते 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 बेटा। जय जिनेन, जय जिनेन, आइए बैठिए। अब ले लिया ना जय जिनेन बेटा, है ना। ध्यान सुनो, बात कोई नहीं करेगा। तो अभी लोग तुम लोग अभी आए ना, तो तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ, है ना। मैं तो मैंने अभी आज इनको पढ़ाया खेती के विषय में। किसके विषय में? बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें खेती नहीं करना चाहिए, खेती में जीव हिंसा ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है, केंचुआ होती है उनको मारा जाता है तो उसमें दोष लगता है, तो उसमें जीव हत्या का दोष लगता है, ऐसा नहीं है। शांति सागर महाराज ने जो है इस बात को इसमें सिद्ध किया है कि आप यदि बेटा सीधे बैठो, कोई नहीं जाएगा, तुम जाओ, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। शांति सागर महाराज ने इस चीज़ को जो है सिद्ध किया है। क्या किया है? कि जो है खेती में हिंसा नहीं लगती, ठीक है। क्योंकि यदि आप व्यापार करेंगे सोने का, चांदी का, माणिक का, मोती का, कपड़े का, परचून की दुकान पे, तो आपको क्या लगेगा? उद्योगी हिंसा, ठीक है। 4 हिंसाएं होती हैं ना, कौन कौन सी होती है? पहली आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी, 4 हिंसाएं होती हैं। अपन ने जो है 5 पाप पढ़े थे ना। सबसे पहला कौन सा था? हिंसा। हिंसा में 4 आते हैं, कौन कौन से? 4। आरंभी हिंसा, बोलो आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, ठीक है। अब 4 हिंसा में तुम लोगों को समझा दूं, बेटा ध्यान से सुनना है ना। कोई बात नहीं, राधा श्याम, कोई भी बात नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग बहुत बातें करते हो ना, इसलिए जो है हम ध्यान से पढ़ना है। शांति सागर महाराज जी की बातें सीखनी है ना, हमारे लिए सीखनी है ना। झूठ बोलना है नहीं, बोलना, हिंसा नहीं करनी। तो हिंसा कितने प्रकार की होती है? हिंसा 4 प्रकार की होती है ना। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। तो हमें 4 हिंसाएं सीखना है ना, तो बातें नहीं करना है। बेटा बैठ जाओ। तो 4 हिंसाएं मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो और कोई बातें नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं बातें करूँगा ना तो मेरा पढ़ाने का जो है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भूल जाऊँगा, है ना। तुम लोग फिर ठीक से समझ नहीं पाओगे। अभी मेरा मन है पढ़ाने का, तो अभी पढ़ाने दो, है ना। कोई बातें नहीं करेगा। तो 4 हिंसाएं होती हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। सबसे पहली कौन सी होती है? आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा होती है घरों में जब हम झाड़ू पोंछा लगाते हैं ना, तो उसमें आरंभी हिंसा होती है। दूसरी है उद्योगी हिंसा, जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आती है उद्योगी हिंसा। 3 से होती है विरोधी हिंसा, शत्रुओं को, जैसे कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, देश के ऊपर करता है, आतंकवादी होती है, यदि हम उनको मारते हैं ना तो हमें उसका पाप नहीं लगता, विरोधी हिंसा होती है। तीसरी होती है संकल्पी हिंसा। ये जो 3 हिंसा है ना शुरू की, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा, ये जो 3 हिंसाएं हैं, इन तीनों हिंसाओं में हमें जो है सूक्ष्म रूप से हिंसा का पाप लगता है, सूक्ष्म रूप से। और सबसे ज्यादा किस चीज में लगता है? संकल्पी हिंसा। कौन सी हिंसा? संकल्पी हिंसा में लगता है हमें सबसे ज्यादा पाप। क्यों? क्योंकि हम जो है मन कहता है, क्या कहता है? आज इसको मानना है, आज इसने मेरा साथ बहुत बुरा किया, इसको मानना है मुझे। मारा नहीं है लेकिन तुमने उसके लिए, आज मुझे इसको जान से मानना है, बहुत परेशान करता है तू, तुझे मार दूंगा, ऐसा कहना ही आरंभ हिंसा का दोष लग जाता है। और वहां पे जो है आपको, आपने मारा या ना मारा, आज क्या हो रहा है? आज दशहरा है ना, और सब लोग रावण जलाएंगे, लेकिन उनको जो पाप लगेगा ना, एक जिंदा व्यक्ति जलाने का लगेगा। क्योंकि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, 10 दिशाओं का ज्ञान था उसके लिए। बेटा क्यों छेड़ाछाड़ी कर रहे हो तुम? सीधे नहीं बैठ पाते हो, सीधे बैठो, दूर हो, अच्छे से बैठो, है ना, पैर सीधे, पालती मसाल के अच्छे से बैठो, ध्यान मुद्रा में। तो रावण 1 नंबर का ज्ञानी व्यक्ति था, सबसे ज्यादा बल में भी था, सब चीजों में था,
और भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की तो पूजा करता था अच्छी तरह से, लेकिन छोटा सा अहंकार आ जाता है ना, तो वहाँ आदमी डूब जाता है। उसके अंदर छोटा सा अहंकार आ गया था। बाकी जो है संयमी व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा। उसने सीता जी के साथ कुछ गलत किया नहीं किया ना, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, आप पढ़ना रामायण, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन छोटी सी बड़ाई के कारण आज जो है लोग कर रहे हैं ना, वो कितने पानी में है। आज जो रावण को जला रहा है वो का राम है? नहीं है ना। काम तो वो तो रावण से भी नीचे कर रहा है। रावण को तो बस छोटा सा अहंकार था, बाकी तो इसके अंदर कोई दोस्त नहीं था, छोटा सा अहंकार था। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं, वो राम है, रावण से भी कई गुने ज़्यादा खराब काम कर रहा है वो लोग तो। रावण किसी जीव को मारता था, हिंसा करता था, झूठ बोला था नहीं, लेकिन बस छोटा सा अहंकार था। क्या था? बस वो तो हम सब में भी होता है, हैं तो हम सारे रावण हो गए। रावण से भी नीचे हैं हम तो। हमें तो जो है रावण की पूजा करना चाहिए। आगे आने वाले समय में तीर्थंकर है हमारे जैन धर्म में, आने वाला जो समय होगा उसमें रावण जी जो हैं तीर्थंकर के हैं, उनको हमें रावण को पूजनी है। आगे जाके पूजनी हो जाएंगे हमारे लिए। अभी तो जहाँ पर हैं तो हैं, नरक में हैं तो हैं, आगे आके तो भगवान होंगे, हमको नमस्कार करेंगे उनके लिए, है ना। तो रावण को जलाना नहीं है, उसमें दोष लगता है। एक जिंदा व्यक्ति जलाने का दोष लगता है, तो रावण को नहीं जलाना है, ठीक है। उसमें आएगा संकल्प हिंसा में आती ही चीज़ें। आज मैं रावण जलाऊंगा तो ये संकल्प हिंसा हो गई। क्या हो गई? तो संकल्प हिंसा नहीं करनी है। यदि आपके मन में आ गया, थोड़ा सा ही विचार आ गया किसी को मारने का, तो वो संकल्पी हिंसा में आएगा। किस में आएगा? संकल्पी हिंसा में आएगा। तो हमारे लिए ऐसा नहीं करना है ना। हमारे लिए जो है भगवान महावीर के जो है संदेश है, जियो और जीने दो, इसको घर घर तक पहुंचाना है। जियो और जीने दो। संकल्प हिंसा यदि चींटी जा रही है, वो तुम्हें काट तो नहीं रही, मधुमक्खी उड़ रही है तुम्हें काट तो नहीं रही, मच्छर है थोड़ा सा काट दिया तो उसको तुम जान से मार दोगे? हैं? मार दोगे? नहीं मारोगे ना। हमें किसी भी जीव को मारना नहीं है। जो आजकल काला हेट आ रहे हैं कांकरोच मारने के लिए, 4 इंद्रिय जीव है, इसको ऐसा मारा नहीं जाता है ना। ध्यान रखना है, ये हिंसा नहीं करना है अपन को। मच्छर नहीं मारना, ऑल आउट वगैरह आते हैं ना हिंसा वाले उपकरण, इनको नहीं जलाना है। अरे छोटा सा मच्छर ही तो है, जो ना हो जाएगा, थोड़ा सा काट लिया कोई दिक्कत नहीं। बेटा जाओ, दोबारा कोई मत बोल रहा है ना। पानी के लिए, टॉयलेट के लिए 10 मिनट की क्लास है, उसके बाद छुट्टी कर देंगे ना, तुम्हारी दूसरी क्लास पढ़ाएंगे उसके बाद, है ना। तो जो है तुम लोग सबसे पहली बात पॉइंट बना लो। ये पहला पॉइंट, जीव हिंसा नहीं करना है। कौन कौन वादा करता है? नियम कौन कौन लेगा? हिंसा नहीं करना है, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करना है। यदि सर पे भी है तुम्हारे पास बैठा हुआ है, उसको मारना नहीं है। यदि तुम खेती कर रहे हो, वहाँ कोई बिच्छू है तो मारना नहीं है, उठा के साइड में कर देना, डंडे से कर देना, लेकिन मारना नहीं है। थोड़ा सा डंडी से हटा देना। ऐसी छोटी सी घटना बताता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। आज सुनो, आज जो है टॉपिक बहुत अच्छा छिड़ा है ना, खेती का। आज जो खेती का टॉपिक छिड़ा हुआ है, तो इस पे मैं आपको 2 घटना सुनाता हूँ। बेटा बात है नहीं, खड़े हो जाता मैं यहाँ से सीधे पीछे खड़े हो जाओ। बेटा यहाँ सीखने आते हो ना तुम लोग, सीखने आते हो ना, अब वहीं खड़े हो ना, पीछे हो जाओ और ध्यान से सुनना। कोई भी बात नहीं करेगा, है ना। तुम लोगों को सीखना है। क्या करना है? और ऐसे सीखोगे तुम लोग, बातें करके कैसे सीखोगे? हैं? अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी बातें सुनने नहीं मिलती। भले चाहे पैसा है उनके पास, ऐसो आराम है, लेकिन ये चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं। बहुत हिंसा करते हैं आदमी, 10 तो ने वो लगा रखे हैं, ऑल आउट, मच्छर नहीं आना चाहिए, काला हीटिंग फेरते फिर रहेंगे, कांकरोच, बहुत हिंसा कर रहे हैं लोग। लेकिन यदि आप लोगों को कुछ सीखने मिलना है तो ध्यान से सुनो उस चीज़ को, आगे आपके बहुत काम में आएंगी चीज़ें, है ना। हर कोई नहीं मिलता। अभी हमें हैं कब कब के लिए, कुछ समय के लिए तो हैं,
कुछ चले जाएंगे फिर हम लोग तो बोल करके, लेकिन जितने दिन हैं उसको ध्यान से सुनो, फॉलो करो चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको खेती के ऊपर 2 गन्ना सुनाता हूँ। बेटा खांसो मत, शांत मिथिलेश शांत, बातें नहीं करना दो के सभी, शांति से ध्यान बात सुनो। खेती के उपलक्ष्य में आपके लिए 2 बातें सुनाता हूँ, वो भी खेती से संबंधित हैं। गाय बैल किस किस के घर पे हैं? गाय बैल जो भी हैं, भैंस नहीं है, चलो कोई नहीं, जिनके घर पे हैं वो ध्यान से सुनो। बैठ जा बेटा, यहीं बैठ जाओ, अब ध्यान से सुनना है। एक बार आदिनाथ भगवान जो थे ना, आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, तो राजा थे, क्या थे? तो एक बार उनके खेत में बैल था, क्या था? वो फसल बर्बाद ना कर दे, इस कारण से उनने मुंह पे पट्टी बांधी थी। क्या बांधी? 6 घड़ी के लिए। कितनी? 6 घड़ी के लिए 6 घड़ी पट्टी का बांधना उन्होंने आदेश दिया कि इसके मुंह पे जो है 6 घड़ी के लिए पट्टी बांध दो। फिर क्या हुआ? वो तो राजा थे, यहाँ कह दिया, वो अपने दूसरे काम में लग गए, वो बात भूल गए। अब वो तीर्थंकर तो थे ही, राजा थे, लेकिन उस समय दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, राजा थे। तो क्या है, एक उसको देना भूल गया उपदेश, जो है भाई इसका तुमने 6 घड़ी के लिए बांधा है, इसको खोल भी तो दो, खोलना भी तो था ना। अब खोलना भूल गए, आदेश दे रखा था उन्होंने तो। लेकिन क्या हुआ पता है, जब वो दीक्षा ले गए, तपस्या करे खड़े होकर के, जब वो उपवास के लिए उठे, आहार के लिए उठे, जब वो गए विधि लेने, उनको विधि ना मिली। तो जो है जंगल जंगल गांव गांव भटकते रहे, भटक के 6 महीना से ज़्यादा बीत गए। फिर वो कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? और वहाँ पे कौन? राजा श्रेयांश। कौन थे? जो कि पूर्व भाव में कौन थे? जब वो वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जब वो पूर्व भाव में उनको, जाओ बेटा जाओ, महाराज श्री उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे? उपदेश दे रहे थे, आहार की नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे थे कि बेटा नवदा भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। तो महाराज जी को देख करके उनको जो है पूर्व भाव का याद आ गया, नवदा भक्ति आ गया याद। तो उन्होंने जो है महाराज जी का पारणा किया इच्छू रस से, गन्ने का रस। गन्ने के रस को क्या बोलते हैं? इच्छू रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच्छू रस। तो उन्होंने महाराज जी को, भगवान जी को, उस समय कौन थे वो? मुनि आदि कुमार। कौन थे? मुनि ऋषभदेव। उनके 2-3 नाम है ना, ऋषभदेव, आदिनाथ। तो मुनि ऋषभदेव को उन्होंने इच्छू रस का आहार दिया। 6 महीने का उनको जो है घूमना पड़ा ना, इसी कारण से घूमना पड़ा। पहला तो हो गया। हाँ बोलिए, अभी रुक जा, थोड़ा बोलना। थोड़ा सा ही कम है मेरे, मतलब मेरा नाम लिखा तुम्हारे में, उधर तो है ना। अभी यहाँ बैठ ही रहो 2 मिनट। अब देखो दूसरी गन्ना है एक और सुना। एक बार महाभारत किन किन ने देखी है थोड़ी बहुत? किसानी का चल रहा है ना अपन, किसान का टॉपिक चल रहा है ना। तो किसान पे एक छोटा सा गन्ना है, पितामह भीष्म। पितामह जब वो पूर्व भाव, कितने भाव? 100 वर्ष पूर्व उन्होंने, किसान थे जब वो, क्या थे? किसानी कर रहे थे। तो उनके खेत में क्या आया? बेटा शांत, एक सर्प आ गया। क्या आ गया खेत में? सर्प आ गया। तो किसान जो थे ना, वो सर्प को था डंडे से उठाया, सर्प को उठाते ही फेंक दिया उन्होंने। चलो भाई हट गया है ना। तो क्या हुआ? वो तो उन्होंने अलग कर दिया, लेकिन जब वो यहाँ से हवा में गया तो कहाँ गया पता है? नहीं, खेत में नहीं गिरा, वो गिरा था बबूल की पेड़ पे। कहाँ गिरा था? बबूल के पेड़ में। बबूल की पेड़ में कांटे कांटे होते हैं। जब उन्होंने इसको ऐसा फेंका तो क्या हुआ? जाके बबूल की पेड़ में गिरा गया, और बबूल की पेड़ में गिरते ही उसके कांटे चुभ गए। क्या चुभ गए? कांटे चुभ गए। तो पूरा शरीर कांटे कांटे में हो गया। कैसा हो गया?
बेटा बहुत विचारणीय बात है। कर्मों का फल है, कर्म सिद्धांत किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करते, चाहे तीतंग करो उनको भी नहीं छोड़ते, है ना। तो फिर हम और तुम क्या किस खेत की मूली हैं। तो जो पितामह भीष्म का जीव था 100 वर्ष पूर्व, उसको सर्प को खेत में फेंक दिया, वो गया बबूल के पेड़ में, और जो है कांटे चुपके चुपते धीरे 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 तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? मिट्टी को। और 100 भाव बाद, ठीक है, 100 भाव बाद क्या हुआ रामायण में? जो पितामह भीष्म थे, जब उनकी मृत्यु आई तो कहाँ पर आई पता है? कहाँ पर आई? यस जो बाण होते हैं, बाण, यस बाणों की सैया बना दी। बिस्तर जानते हो? बिस्तर, यस बाणों की सैया बना दी और उस पर लेटा दी। उस पे जब वो लेटे, उनको बाण लगा ना तो गिर गए ना। गिरने के बाद जो है बाण पे वो तड़प तड़प के खून तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो एक कर्म सिद्धांत है, जो 100 वर्ष पूर्व किए वो 100 वर्ष बाद उदय में आए, और जो आदिनाथ भगवान के थे वो तो उसी भाव के थे, उसी भाव के उसी भाव में, समझ गए। तो इसलिए एक कर्म सिद्धांत किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते कि भैया तुम तीतंग कर तो तुम्हें छोड़ देंगे, अरे तुम तो किसान हो तुम्हें कैसे छोड़ दूं, चलो, ऐसा थोड़ी ना होता है। चाहे भगवान हो या हम तुम इंसान हो, किसी को भी नहीं छोड़ते कर्म, समझे। इसलिए हमें एक एक पाँव संभल के रखना चाहिए। यदि कोई सा कर्म बन गया, आयु बन गई, तो पता है कितना कष्ट मिलेगा। इसलिए हमें अपने मन, वचन और काय तीनों को क्या करना है? संभाल के रखना है। किसको रखना है? संभाल के, किसी के द्वारा भी दिक्कत ना हो, है ना। किसी को हम मन से, वचन से, काय से किसी को भी दिक्कत ना हो, किसी का भी दिल ना टूटे, किसी भी प्राणी की हिंसा ना हो। यदि किसी का दिल दुखाना, वही तो हिंसा में आता है। किसी जीव का तुम तंग कर रहे हो तो सारा हिंसा में तो आएगा। किसी जीव पे अत्याचार कर रहे हो, हिंसा में आएगा। इंसान के साथ करोगे या जानवर के साथ करोगे, हिंसा तो हिंसा है। अंडा खाओ या मुर्गी खाओ या मुर्गा खाओ, बात तो बराबर ही है। मांसाहार करोगे आप, ये भी हिंसा में आएगा। मांस खाती है? नहीं खाती ना, कभी नहीं खाना है जिंदगी में, बेटा ध्यान रखना तुम लोग भी। भाई 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं सबको भेजता हूँ बस। गुरुजी बस 5 मिनट की और रह गई, बस छोड़ता हूँ मैं। तो बेटा ऐसा है, हमें किसी भी प्रकार से मांसाहार नहीं करना। सबसे पहली बात, मांसाहार नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी भी नहीं करनी और परिग्रह भी नहीं करना है। जितनी हमें इच्छा है, स्वेच्छा है, हमें जरूरत है, उतना ही रखना है, अनावश्यक नहीं रखना है। सबका त्याग कर लो। अंत समय में कुछ भी काम नहीं आएगा। जो अभी तुम करोगे, पुण्य जितना कमाओगे वो ही काम में आएगा। माता पिता की सेवा करो, गुरुओं की आज्ञा का पालन करो। यदि कोई भी दीन दुखी तुम्हारे घर पे आए तो उसका पेट भरो। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। किसी का भी जो है तुम्हें परेशान नहीं करना है, ना तन से करना है, ना मन से करना है, ना ही धन से करना है। और घमंड तो बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। कभी तुम पढ़ने में होशियार हो, यदि बेटा ध्यान से सुनो, कभी यदि तुम पढ़ने में होशियार हो, कोई तुमसे नीचे यदि कोई पूछे ना कि भाई इसका अर्थ क्या है, मुझे भी थोड़ा बहुत सिखा दो, तो कभी भी घमंड नहीं करना, ठीक है। हो सकता हो कल को 2 साल बाद तुमसे आगे निकल जाए। अभी तुमसे पूछा, कल को तुम्हें पढ़ाने आ जाए। इसलिए कभी भी विद्या का घमंड नहीं, धन का घमंड नहीं, बल का नहीं, रूप का नहीं। चलो बेटा, आज की क्लास यहीं शुरू करते हैं, बस है ना, खत्म करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो चीज़ मैंने आज पढ़ाई है
आगे तुम्हारे काम में आएगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। अब इसी मंगलवारी भावना के साथ हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, आंखें बंद करेंगे। हाथ आंखें बंद करो सारे लोग। जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो हैं जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। दे बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, प्रथमाचार्य चरित चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर 108 शांति सागर जी महाराज की। चलिए नमोकार मंत्र पढ़ेंगे सभी लोग।